उड़ गई हैं। देखिए बिल्कुल रचना, इस समय जिस जगह पर हम मौजूद है ये लाइन ऑफ कंट्रोल का पूरी इलाका है। यहाँ पर कुछ जख्मी जो है लाए गए, हालांकि हम इन जख्मियों की तस्वीर नहीं दिखाएंगे लेकिन दूर से ही आपको दिखाएंगे अस्पतालों में किस तरह की हलचल है। फिलहाल 5 ऐसे जख्मियों को जो है यहाँ उरी अस्पताल लाया गया है जो कि इस पाकिस्तानी फायरिंग में घायल हुए हैं। और लगातार जो आप देख रहे हैं युद्ध विराम का उल्लंघन जिस तरह से बीते कई दिनों से हो रहा था, जो आज जब भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई जिसमें कई सारे आतंकियों के ठिकानों को जो है नष्ट किया गया, लेकिन उसके बाद जो है पाकिस्तान की तरफ से लगातार सिविलियन पॉपुलेशन को जो है टारगेट बनाया गया, जिसके चलते कई सारे लोग जो है अभी घायल हुए हैं। फिलहाल अभी उरी के अस्पताल में 5 ऐसे सिविलियंस लाए गए हैं जिसमें बच्चे और कई महिलाएं भी शामिल है और यहां से इनको जो है श्रीनगर की तरफ रेफर किया जाएगा क्योंकि इंजरी जो है काफी ज्यादा हुई है और कई सारे घरों को जो है अभी तक जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहते हैं उनको नुकसान पहुंचा है, क्योंकि जिस हिसाब से फायरिंग की गई है, रिटेलिएशन किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, खासतौर पर सिविलियन आबादी को जो है निशाना बनाया गया है। फिलहाल लगातार हम आपको अस्पताल के बाहर की तस्वीरें दिखा सकते हैं लेकिन अंदर हम तस्वीरें नहीं दिखाएंगे क्योंकि अंदर जो है हालात काफी ज्यादा तनावपूर्ण है, लोग काफी ज्यादा परेशान हैं क्योंकि तो हम लगातार ही देख रहे थे, तो क्या इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी हो गई थी इस पूरे अटैक के बाद में? देखिए बिल्कुल जिस तरह से रिटेलिएशन किया गया, लगभग 2 घंटे तक फायरिंग चलती रही जिसमें कई सारी आर्टिलरी फायर और कई सारे ऐसे गोले भी दागे गए जिसकी वजह से जो स्थानीय आबादी यहां पर रहती है एलओसी के एरिया में जो है उनको कई सारा नुकसान जो है उठाना पड़ा। फिलहाल कई सारे लोगों को जो है अस्पताल लाया गया है और फिलहाल कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स मिल रहे हैं जिनमें कई सारे घरों को जो है नुकसान भी पहुंचा है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे उरी अस्पताल के बाहर की, ये तस्वीरें हैं जहां पर मेडिकल स्टाफ को जो है अलर्ट पर रखा गया है, साथ साथ पुलिस और आर्मी लगातार जो रिटेलिएशन जहां से दिया जा रहा है और अभी तक जो है कई सारे ऐसे पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को जो है नष्ट किया गया है एयर स्ट्राइक की वजह से और कई सारे फाइटर जेट्स जो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के उन्हें तबाह किया गया है, लेकिन उसका आउटकम जो है अब सिविलियन पॉपुलेशन को जो है टारगेट किया जा रहा है। उरी के इन अस्पतालों में जो लगातार स्थिति बनी हुई है फिलहाल काफी गंभीर है क्योंकि फिलहाल अभी तक जो है 6 ऐसे इंजर्ड्स यहां पर लाए गए हैं जिनका इलाज कश्मीर में लगातार चल रहा है। जी बिल्कुल, लगातार यहां पर हम देख रहे हैं कि बौखलाहट का माहौल पाकिस्तान में है। जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसके बाद अब एलओसी पर बौखलाहट पाकिस्तान की किस कदर बढ़ गई है, लगातार सीज फायर को वायलेट किया जा रहा है। हमारे तमाम मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन इससे बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें, 9 ऐसे ठिकाने जहां पर मिसाइलें दागी गई, तबाह किया गया है इन ठिकानों को और ये ठिकाने केवल आतंकी ठिकाने थे। ऑपरेशन सिंदूर में हैमर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, स्कैल्प मिसाइलें और राफेल का भी इस्तेमाल यहां पर किया गया। राफेल से यहां पर स्कैल्प मिसाइलें जिनको दागा गया है और इसके अलावा हैमर मिसाइल्स भी थी जिनका इस्तेमाल यहां पर किया गया है। स्कैल्प मिसाइलों और राफेल का इस्तेमाल इस पूरे ऑपरेशन के दौरान किया गया। पहलगाम हमला, वो कायराना हमला जिसका यहां पर बदला लिया गया है, ऑपरेशन सिंदूर इसको नाम दिया गया। स्कैल्प मिसाइल, राफेल का इस्तेमाल यहां पर किया गया है, हैमर मिसाइल का इस्तेमाल भी इसमें किया गया। केवल आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया है, 9 ऐसे आतंकी ठिकाने जहां पर स्कैल्प और हैमर मिसाइलों का इस्तेमाल देखने को मिला है। आशिक, इसको लेकर और जानकारी? सामने आया है जहां पर आतंकियों के जो है वहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी, आतंकियों के कैंप्स वहां पर लगे हुए थे। फिलहाल जो रफाइल की वजह से जो है उन पर स्ट्राइक किया गया है रफाइल के जरिए और फिलहाल अभी भी जो है कहीं ना कहीं तनावपूर्ण हालात पूरे पाकिस्तान में बने हुए हैं। इमरजेंसी मीटिंग जो है वो बुलाई गई है पाकिस्तान में और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है जो रिटेलिएशन हमने देखा वो सिविलियन पॉपुलेशन जो एलओसी के इलाके पर रह रहे लोग हैं उन्होंने झेला है, लेकिन पाकिस्तान में फिलहाल 9 ऐसे आतंकी ठिकाने हैं जिनको ध्वस्त किया गया है और जो भारत की तरफ से मिलिट्री एक्शन किया गया है वो काफी ज्यादा हैवी हम कह सकते हैं और उसका आउटकम जो है फिलहाल लगातार हम देख रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की सेना में जो है फ्रस्ट्रेशन आई है। सरकार जो है अब सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट बना रही है। जिस तरह से आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि हाफिज सईद का मदरसा जो है इसमें वो भी शामिल है जहां पर कई टाइम से जो है टेरर एक्टिविटीज जो है हो रही थी, लेकिन उस ठिकाने को भी जो है ध्वस्त किया गया है।
बिल्कुल, मनोज जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, हमने देखा किस तरीके से ट्रेजर की तरह आतंकियों को वहां पर लुकाया छुपाया जाता है। आवाम की इतना चिंता नहीं है, लेकिन वहां पर आतंकियों को देखिए दुबकाया जाता है, उनके लिए स्पेशली सुरक्षित स्थान बनाए जाते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती है। जी, एक चीज हमें समझना होगा कि पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद का जनक रहा है और ये पूरा विश्व इस चीज से वाकिफ है। और आज इस घटना पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया। और अभी आपके रिपोर्टर जिस तरीके से उरी की घटना को दिखा रहे हैं, ये उसका फ्रस्ट्रेशन है, उसका फेल्योर है। और अब देखिए अमेरिका ने भी जिस तरीके से उसको एक स्टेटमेंट दे दिया, और भारत एक जिम्मेदार देश होने के नाते जो भी इसके सपोर्ट में, देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे वर्ल्ड से कॉर्नर हो चुका है इस मुद्दे पे, पहलगाम की घटना के बाद से। और आज अमेरिका उस चीज को बोल रहा है कि भारत को ये अधिकार है, जिन लोगों ने उस पर अटैक किया। तो ये ट्रिट फॉर टैट की जो पॉलिसीज है, और खास करके मोदी सरकार के आने के बाद से भारत की सुरक्षा नीति में और डिसीजन मेकिंग में जिस तरीके का आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, ये हमें पहले से ही पता था कि भारत इसका रिटेलिएशन बड़े ही तगड़े तरीके से देगा, और आज उसको प्रूव किया। और मैं इस चीज को मानता हूं कि अगर पाकिस्तान अभी भी सुधरने को नाम नहीं लेता, अभी भी अगर सिविलियन एरिया में अटैक करता है, तो मुझे लगता है कि भारत अपने क्योंकि आज भारत के रडार पे वो सब कुछ है। आज वो मुझे लगता है कि जब पंजाब में पहुंच सकता है, तो वहां पे भी कराची तक भी पहुंच सकता है। तो जिस तरीके की घटनाएं और जिस तरीके से अभी आप बता रही हैं, अभी जिस तरीके से आपके रिपोर्टर भारत के नागरिकों का जो जोश और उत्साह दिखा रहे हैं, और जैसे जैसे अभी सुबह हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि पूरे देश में क्या इसका एक इम्पैक्ट फैक्टर काम करेगा। और किसी भी देश की जो सेना होती है, वो वहां के सिविलियन पे डिपेंड करती है कि सिविलियन का उसके साथ क्या अप्रोच है। और आज पूरे देश 140 करोड़ की जो आबादी है, पूरे भारत इंडियन आर्मी के साथ खड़ी है। और मुझे लगता है कि इसका मुंहतोड़ जवाब इंडियन आर्मी देगी। और पाकिस्तान जिस तरीके की ये घटनाएं कर रहा है, और जिस तरीके से एक तरीके से कॉर्नर हुआ है, और ये मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि देखिए कॉम्प्रिहेंसिव अटैक किया गया है, और अभी तक का भारत की जमीन से इस तरीके का अटैक पहले कभी नहीं किया था भारत ने। लेकिन आज जिस तरीके से बिल्कुल टारगेट, अभी आप बता रही थी कि हैमर मिसाइल और स्कैल्प, ये बिल्कुल टारगेटेड ओरिएंटेड होता है जो राफेल के द्वारा किया जाता है, कि बिल्कुल फिक्स होगा कि हमें कहां पे इसका पेनिट्रेशन करना है, और उसका आउटकम दिखेगा। और जिस तरीके की कैजुअलिटी वहां पे अभी आ रही है, आने वाले समय मुझे लगता है कि और बढ़ के आएगी। अभी तक जो रिपोर्ट दिख रहे हैं उसमें लगभग 70 टेररिस्ट के बारे जाने की खबर आ रही है, और लगभग 55 से ज्यादा घायल है। तो मुझे लगता है ये संख्या बढ़ सकती है। और जिस तरीके से जैसे मोहम्मद के ठिकानों पे आक्रमण किया गया, उसके बाद से आपका जो हाफिज सईद का जो लश्कर तोयबा, उसका जहां पे ट्रेनिंग कैंप उस पे हुआ, तो मुझे लगता है कि ये एक तरीके से उनकी रीढ़ की हड्डी थी, और एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरे विश्व के लिए कि भारत ने बिल्कुल मनोज जी, रीढ़ की हड्डी तोड़ना भी बेहद ज्यादा जरूरी हो गया था। अरविंद जी, मैं आपके पास आऊंगी। हालांकि अमेरिका ने नसीहत दे दी है कि पाकिस्तान अगर शांत बैठे तो ही बेटर रहेगा, लेकिन क्या लगता है आपको पाकिस्तान का क्या रुख रहेगा? क्योंकि पाकिस्तान कभी भी अपने हरकतों से बाज तो आने वाला नहीं है। क्या लगता है कि रिटेलिएट करेगा, क्या करेगा? रिटेलिएट तो वह डेफिनेटली करेगा, क्योंकि वहाँ के जो जितने भी सीनियर लीडरान हैं और जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, खासकर जो आसिफ मूर हैं, उन्होंने सबने तो ये कहा है कि वो करेगा, पर ये किस तरीके से करेगा यह सोचने वाली बात है। क्योंकि भारत ने जिन अड्डों को तबाह किया है, वहां पे आतंकवादी पल रहे थे, और बदले में पाकिस्तान अगर रिटेलिएट करेगा तो कहाँ करेगा? तो उसको पहले तो ये सोचना होगा। और अगर वह हमारे यहाँ के जो सैनिक अड्डे हैं उसको निशाना बनाता है, तो भारत चुप तो बैठा रहेगा नहीं। तो यह तमाम चीजें हैं जो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में हमें स्पष्ट दिखाई देगी। जहां तक अमेरिका का सवाल है, आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो हमेशा स्टैंड रहा है वो बदलता रहा है, पर अभी फिलहाल उन्होंने ये कहा है कि दोनों ही जो मुल्क हैं वो संयम बरतें। पर भारत अब वो भारत नहीं है जो 71 का भारत था या 62 का भारत था। भारत को अपने देश के निर्णय लेने के लिए किसी भी महाशक्ति पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। भारत अपने आप में एक शक्ति है, बहुत बड़ा बाजार है, इतनी बड़ी आबादी है जिसका दुनिया को तय करने में निर्णय होगा। और जब उसकी अपनी आबादी पे कोई हमला करेगा, यहाँ के लोगों को वहां से आतंकी जिनको बाकायदा ट्रेनिंग मिली हुई है, यह कोई ऐसा काम नहीं था कि कोई फ्रस्ट्रेशन में कोई काम हुआ हो, वहां बाकायदा लोग ट्रेनिंग लेके आए थे। और भारत में जिस शैली में वो यहाँ पे दहशत फैला रहे थे, वो मुझे लगता है कि माफी के काबिल था नहीं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि भारत ने अपनी नीति साफ कर दी है
अब मोदी साहब ने जो बिहार में जो भाषण दिया था, जो अंग्रेजी में उसके अंश उन्होंने बोले थे, वहां उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि दुनिया यह जान ले कि भारत अब और बर्दाश्त करने की हालत में नहीं है। और वो जो है, मुझे बिल्कुल लगता है अरविंद कि जी, उसी यहाँ का पर पीएम मोदी ने कड़ा संदेश दिया था बिहार की धरती से, जहां पर कहा था कि आतंकवाद को, आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, जिसके बाद ये बेहद बड़ा प्रहार देखने को मिला। लेकिन यहाँ देखिए, अचंभा की बात यहाँ पर यह है कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे और पूरा पाकिस्तान बौखला गया, क्योंकि पाकिस्तान ही जानता है कि पाकिस्तान ही इन आतंकियों को पनाह दे रहा है और पाकिस्तान ही आतंकिस्तान है। जिसके बाद से बौखलाहट साफ देखी गई, जिसके बाद से हमने देखा पाकिस्तान में तैनाती की जा रही थी, टैंकों की तमाम नए नए वेपनरी खरीदी जा रही थी, गश्त बढ़ाई जा रही थी, हॉस्पिटल्स को तैनात किया जा रहा था। यानी कि पर्याप्त समय यहाँ पर पाकिस्तान के पास था, लेकिन उसके बावजूद उनकी इंटरिम का सूचना मंत्री, जो कि यहाँ पर इस पूरे हमले का अंदाजा न जाने कब लगा लेते हैं और कहते हैं कि 24 से 48 घंटे में हमला होने वाला है। हालांकि उस समय हमला होना भी नहीं था। ये देखिए, तमाम तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ऑपरेशन सिंदूर जिसको अंजाम दिया गया है, पहलगाम हमले का ये बेहद बड़ा प्रहार और बदला यहां लिया गया। हमले से पाकिस्तान बुरी तरीके से थर्रा गया है। 9 जगह ऐसी जहां पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। हड़कंप की स्थिति इस वक्त पाकिस्तान में बन गई है। गीदड़ भपकियां लगातार जो वहां से आ रही थी, अब उसके बाद पहलगाम का ये बदला लिया गया। आतंकी ठिकाने यहां पर तबाह किए गए हैं। केवल आतंकी ठिकानों को यहां पर निशाना बनाया गया है। सिविलियंस या फिर सेना के किसी भी ठिकानों को निशाना बनाना मकसद कभी था ही नहीं। यहां पर केवल आतंकी जो कि लगातार आतंक बरसाते हुए नजर आए हैं, लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते चले आए हैं, उन्हीं के ठिकानों को यहां पर तबाह किया गया है। यहां पर एयर स्ट्राइक किया गया। ये तमाम तस्वीरें, उसके बाद एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा। ये बेहद बड़ा अपडेट आपको दे दें, अभी और एयर स्ट्राइक कर सकता है भारत। अभी महज शुरुआत हुई है, अभी पहली एयर स्ट्राइक हुई है, अभी कुछ और आतंकी ठिकाने हैं जिस पर हमला होगा। सूत्रों के हवाले से बेहद बड़ी खबर आपको दे दें, पाकिस्तान पर अभी और भी हमले हो सकते हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि अभी महज शुरुआत हुई है, अभी महज एक चुटकी सिंदूर जिसका यहां पर मजा चखाया गया है पाकिस्तान को, उसकी कीमत बताई गई है।